हेलो गाइस, जैसा लोग जान रहे हैं हम लोग सोल्यूशन पढ़ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी वीडियो नहीं आ पाई थी कुछ रीज़न की वजह से। आज रिकॉर्ड हो जाएगी, कल सुबह तक मैं डाल दूंगा यूट्यूब चैनल पर अपने। और हम लोग सोल्यूशन पढ़ रहे थे। हम लोग सोल्यूशन पढ़ लिए थे। सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ लिए थे। सैचुरेटेड पढ़ लिए थे, सॉल्युबिलिटी पढ़ लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ बता दिए थे, खाली उसका डिफिनेशन लिखना है, उसका लिमिटेशन और एप्लीकेशन बस पढ़ के फिर हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग मॉलिलिटी पढ़ लेंगे, मॉलिलिटी नॉमिनलिटी ये सब पढ़ लेंगे और एक न्यूमेरिकल लगा लेंगे। और आइए वो हेनरी लॉ का मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ। जैसा गाइस हम जानते हैं हेनरी लॉ, मैं कल बता देता, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि हेनरी लॉ वो होता है कि अमाउंट ऑफ गैस जो होता है वो डिजॉल्व होता है यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट जो डायरेक्ट सॉल्वेंट होता है, जो यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ गैस के कांस्टेंट टेम्परेचर में। तो इसका हम लोग लिखेंगे डिफिनेशन, द अमाउंट ऑफ गैस is dissolved in a unit mass of solvent is directly proportional to the pressure of gas at constant temperature। और फार्मूला हम लिख देंगे इसका, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ये अमाउंट ऑफ गैस है, ये प्रेशर ऑफ गैस है। यही फार्मूला, यही डिफिनेशन भी कह रहा है। अब यहाँ लिख देगा W इक्वल टू KHP, जहाँ हम लिखते हैं वेयर W इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गैस अब ये जो W है बताया अमाउंट ऑफ गैस है, P प्रेशर है, K हेनरी कांस्टेंट है। अब इसका लिमिटेशन देखिए, तो लिमिटेशन होता है कि प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो कभी बहुत हाई नहीं हो सकता, लिखेंगे द प्रेशर ऑफ गैस शुड नॉट बी टू हाई। और टेम्परेचर कभी लो नहीं हो सकता, तो लिखेंगे टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो। और गैस कैन नॉट बी रिएक्ट विथ सॉल्वेंट केमिकली, जो गैस होता है कभी सॉल्वेंट केमिकली से रिएक्ट नहीं हो सकता है। जो होते 4 है लेकिन मिनिमम 3 याद रखना चाहिए। और क्या रहता है इसका लिमिटेशन लिख देते हैं, फिर एप्लीकेशन बता देंगे। और उसके बाद हम लोग मोलैरिटी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है वही बता देंगे आपको। जैसा कि हम लोग लिमिटेशन जानते हैं इसका, कि वो भी बताया हूँ कि प्रेशर ऑफ गैस कभी वजह से हाई नहीं सकता और टेम्परेचर कभी लो नहीं हो सकता और गैस कभी सॉल्वेंट केमिकली से रिएक्ट नहीं हो सकता। अब एक इसका एप्लीकेशन 2 जानते हैं, बस एप्लीकेशन तो 3 या 4 हो जाता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि एप्लीकेशन 2 पहले पता करते हैं। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 if soft drink bottle are solid at high pressure। और एक हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ CO2 and O2 in bloods of lungs is based on हेनरी लॉ। जो एक्सचेंज ऑफ CO2 और O2 को एक्सचेंज करेंगे ब्लड ऑफ लंग्स में, तो हेनरी लॉ के ही बेस्ड होता है। और 2 में बताया, मैं 2 लिख देता हूँ। और इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे और उसके बाद मोलैरिटी, नॉर्मलिटी और नॉर्मलिटी होता है और एक होता है, ये 4 या 3 है। अब हम लोग एप्लीकेशन बताए थे, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इफ सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल्स आर सॉलिड एट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, सॉरी। और एक है एक्सचेंज ऑफ CO2 and O2 in bloods of lungs is based on हेनरी लॉ। ये 2 एप्लीकेशन हो गया। अब इस पे क्वेश्चन लगाया जाता है और उसके बाद मास परसेंटेज आएगा और एक नॉर्मलिटी मोलैरिटी आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट आता भी है बोर्ड के एग्जाम में। और बोर्ड का यूपी बोर्ड का डेट शीट भी आ गया है अब तो भाई हम लोग का ये क्वेश्चन है कि एट 298 केल्विन, इसको केल्विन कहते हैं, केल्विन का डिनोट पार्ट होता है कि फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2, जो N2 सॉल्युबिलिटी है उसका 298 केल्विन है इन वाटर में। हैंडेड कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है KH दिया हुआ है 1.0 × 10⁵ एटम इन एयर मोल में जो फ्रैक्शन ऑफ N2 है वो 0.8 है। तो कैलकुलेट हमें करना है कि हमको ये करना है कि द मोल ऑफ N2 का मोल है वो 10 मोल वाटर में डिजॉल्व करता है 298 केल्विन और 5 एटम प्रेशर से। तो इसका निकालेंगे पहले। इसका फार्मूला होता है कि
यहाँ N2 दिया है, जो भी दिया हुआ H2N2, यहाँ N2 दिया है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। उसका फार्मूला बनेगा X इज इक्वल टू PN2 अपॉन में KH, प्रेशर ऑफ N2 और ये हेनरी कांस्टेंट। तो ये हमको निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, इसका होता है X इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये हमें मोल फ्रैक्शन अब ये दिया हुआ है हमें, ये हमें दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन। इसको और इसको इंटू कर देंगे तो 0.8 इंटू 5 आ जाएगा। तो ये ऐसे लिख देंगे 0.8 इंटू 5 अपॉन में इसकी वैल्यू ये है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 1.0 × 10 टू द पावर 5। ऐसे करके तो सॉल्व कर लेंगे। अब ऐसे करेंगे तो इसका हो जाएगा 4.0 × 10 टू द पावर -5, ये ऊपर चल जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.4.0 × 10 टू द पावर -5। ठीक, लेकिन मैं कल इसको स्टूडेंट ऐसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन बस हमारा इतना ही है, बस समझाने के लिए लिख दिया था। क्वेश्चन बस मेरा इतना ही है। सो लिखेंगे X इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर, हो जाएगा मोल फ्रैक्शन 0.8 दिया हुआ था और ये हमें 5 दिया हुआ था, तो ये हो गया। अब होगा X PN2 0.8 इंटू 5 और KH दिया हुआ है हमें, KH दिया हुआ है हमें 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक, तो ये हो जाएगा X इज इक्वल टू, ये मैं निकाल रहा हूँ, तो PN2 अपॉन में KH, ये हो जाएगा 0.8 इंटू 5 अपॉन में 1.10 टू द पावर -5, अरे 5 सॉरी, ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम 10 टाइम में, इसको 10 टाइम में करेंगे तो ये 5 40 और ये 10, तो 10 4 जा 40, तो 4.0, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमें 1 मोल में मिला है, नंबर ऑफ 1 मोल। ये जो हमें मिला है ये नंबर ऑफ 1 मोल में मिला है। अभी इसको 10 मोल का निकालना है, तो खाली लिख देंगे नंबर ऑफ 10, इनको इसमें इतना 10 से इंटू कर देंगे। मैं कर देता हूँ अभी। ये कितना लिखा है, इंटू डिजॉल्व इन 1 मोल का आंसर ये है। अब हमारा 10 मोल के लिए इन 10 मोल जब 10 करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4 आंसर। सो इस क्वेश्चन का आंसर 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4 है। आंसर ये भी है, आंसर ये भी है। ये 1 मोल का, ये 10 मोल का, ये इसका आंसर था। यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि कैलकुलेट द विच रिजॉल्व इन 10 मोल, 10 मोल का आंसर निकालना था मुझे 10 मोल का। तो 10 मोल का यही आंसर है, 4 इंटू 4.0 इंटू 10 टू द पावर -4। और इस क्वेश्चन अगर आप कोई भी किसी प्रकार कहीं से भी आपको डाउट हो फार्मूले में, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देंगे, जिससे मैं कोई अगर कोई इसमें वहाँ हमसे भी कोई गलती हो तो मैं भी देख लूँगा उसको। मास परसेंटेज होता है कि द अमाउंट ऑफ गैस, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट इट कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मास अपॉन मास परसेंट होता है, तो इसको लिखेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है मास अपॉन मास परसेंट का, कि मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो इसका हम वो डिफिनेशन लिख देते हैं। मैं इतना ही बोला था उसमें मास परसेंटेज के बारे में, यही है मास परसेंटेज।
और इसमें कोई आपको कमी लगी हो तो हमको कमेंट मेरे सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे ख्याल से तो ये मास परसेंटेज का बहुत ही लाजवाब डिफिनेशन है और बहुत ही मस्त है। ऐसे ही इंडस्ट्री डिफिनेशन आगे मैं बताता रहूँगा और भी। और अगर मेरे बैकग्राउंड में कोई सा भी अगर आप वॉइस आए तो उसको आप इग्नोर करेंगे, तो उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इनफ तेज बैकग्राउंड में वॉइस नहीं जाता है, कभी कभी चला आता है, ये डिसॉल्व है। और यही है मास परसेंटेज। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगेगा ही क्योंकि वीडियो में अच्छा अच्छा क्वेश्चन बताया ही गया है, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें कि हम कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। और थैंक यू। और प्रोबेबिलिटी का वीडियो मैं डाल दूँगा।